आज के क्लास में हमने बात कर रही है बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर सिंपल तरीके से देखा जाए, ठीक है, सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वैसा कोई भी फंक्शन जो वन वन भी हो, ठीक है, वन वन भी हो साथ में ऑन टू भी हो, ठीक है, दोनों फंक्शन हो या वन वन भी हो साथ साथ हो ऑन टू भी हो, तो इस तरह का जो भी फंक्शन होगा जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन एकदम, वैसा फंक्शन जो वन वन भी हो और साथ में ऑन टू भी हो, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है, इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, जो वन वन फंक्शन होता है, ठीक है, वन वन फंक्शन होता है, इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, जो ऑन टू फंक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई ऐसा कोई भी फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है और इंजेक्टिव के साथ साथ वो क्या है, सर्जेक्टिव भी है कि नहीं। तो इस तरह का कोई भी फंक्शन होगा तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव क्या चीज, फंक्शन। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, वैसा कोई भी फंक्शन, ठीक है, वैसा कोई भी फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ध्यान समझिएगा, वैसा कोई भी फंक्शन जिसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, वैसा कोई फंक्शन जिसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव क्या चीज, फंक्शन। ठीक है, हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, वैसा कोई भी फंक्शन जो वन वन के साथ साथ ऑन टू भी हो, यानी वन वन ऑन टू फंक्शन, या वैसा बोल सकते हैं हम लोग कि वैसा कोई फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसका हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो फिक्स है कि वो कौन सा फंक्शन है, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। अब देखिए दूसरी बात, ठीक है, अब देखिए वन वन, तो सबसे पहले वन वन, तो वन वन का मतलब क्या होता है कि वन से वन का रिलेशन है कि नहीं। वन वन का मतलब क्या होता है कि वन से किसका रिलेशन है, वन का रिलेशन है कि नहीं। अच्छा, ऑन टू का मतलब पता होगा आपको, है कि नहीं। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि डोमेन जो है आपका, ठीक है, सॉरी, को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर होता है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है आपका, जो को डोमेन होता है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन में जो हमारा को डोमेन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा रेंज के इक्वल होता है। तो अगर सिंपल तरीके से बोला जाए, अगर को डोमेन जो है वैसा फंक्शन जिसका रिलेशन वन टू वन है कि नहीं, और जिसका को डोमेन और रेंज दोनों क्या है, बराबर है, तो उस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, बाइजेक्टिव क्या चाहिए, फंक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, ये क्लियरली हमारा वन टू वन का रिलेशन है, यानी ये कौन सा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये आपका को डोमेन है, यानी 2 - 2 6, ये क्या है आपका को डोमेन है। अच्छा, साथ साथ ये रेंज भी है कि नहीं, 2 - 2 6 ये आपका रेंज भी है कि नहीं। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन, है कि नहीं। अब ये देखो, अब ध्यान से, वन टू वन का रिलेशन है कि नहीं, वन टू वन का रिलेशन है, यानी क्लियरली वन वन हो गया। अब देखना है क्या ये ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई को डोमेन और रेंज बराबर आना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे को डोमेन क्या आ गया आपका, एक्स वाई जेड क्या है, को डोमेन है कि नहीं, रेंज भी क्या आपका एक्स वाई जेड, यानी क्लियरली ये भी कौन सा फंक्शन है आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, थर्ड की बात करें हम लोग, इसकी बात करें, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, तो क्लियरली ये भी आपका कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, वैसा फंक्शन जो वन वन भी हो साथ में ऑन टू भी हो, ठीक है, वन वन भी हो और साथ में क्या हो, ऑन टू भी हो, तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अच्छा, ये लास्ट वाला देखो अब ध्यान से, तो ये लास्ट वाला क्लियरली भी कौन सा फंक्शन है आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब एक चीज नोटिस करिए आप ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहां पे जो हमारा है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कार्डिनल नंबर का सिंपल सा मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल क्या चीज, नंबर। अब देखो ध्यान से, तो इस केस में देखा जाए, यहां पे कार्डिनल नंबर कितना आपका, एन ऑफ ए कितना है, 3 है। इस केस में कितना आपका, एन ऑफ बी कितना है, 3 है कि नहीं। अच्छा, इस केस की बात करो आप, यहां पे कार्डिनल नंबर, देखो कार्डिनल नंबर का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई किसी भी सेट में, है कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये सेट ए था आपका और ये सेट बी था, है कि नहीं। यहां पे कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है, यहां पे कार्डिनल नंबर कितना आपका, 3 है। यानी एक चीज नोटिस करोगे आप ध्यान से कि अगर फंक्शन आपका, ठीक है, अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, ठीक है, अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है तो उसमें फिक्स है आपका कि एन ऑफ ए और एन ऑफ बी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। एन ऑफ ए और एन ऑफ बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, ठीक है, अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों सेट का,
ठीक है, दोनों सेट का, यानी सेट ए का और सेट बी का, ठीक है, ध्यान से, सेट ए का और सेट बी का जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, यहां भी देखिए आप, कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है, इस केस में भी कार्डिनल नंबर सेम है, और यहां भी क्या है, कार्डिनल नंबर सेम है। यानी सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका कार्डिनल नंबर यानी एन ऑफ ए और एन ऑफ बी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फिक्स है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दो बातें फिर से, अगर फंक्शन क्या आपका बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव कैसे पता करेंगे भाई कि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, है कि नहीं, 1 1 ऑन 2 है तो यानी क्या है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है तो फिक्स है कि क्या होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, उसका एन ऑफ ए और एन ऑफ बी बराबर होगा, है कि नहीं, एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, और एन ऑफ बी का मतलब कार्डिनल नंबर जो है, सिंपल तरीके से कार्डिनल नंबर जो है वो बराबर होगा। अच्छा, इसका कन्वर्स देखा जाए तो इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि भाई एन ऑफ ए और एन ऑफ बी बराबर तो फिक्स है कि बाइजेक्टिव ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कंपल्सरी है कि अगर बाइजेक्टिव है तो आपका कार्डिनल नंबर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इन दोनों केस पर आप ध्यान दो। ठीक है, यानी ऑन टू केस में या 1 1 के केस में बराबर हो सकता है कि नहीं। तो ये इसका जो कन्वर्स है, यानी इसका कन्वर्स करने का मतलब क्या है कि अगर बाइजेक्टिव है तो कार्डिनल नंबर सेम है, कार्डिनल नंबर सेम होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो वो बाइजेक्टिव होगा, ये कंपलसरी नहीं है। क्यों? ठीक है, अच्छा, अगर इक्वल है यानी कार्डिनल नंबर अगर इक्वल है तो वो आपका ऑन टू भी हो सकता है या 1 1 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली ऑन टू में क्या होता है आपका, एन ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है किससे, एन ऑफ बी से, है कि नहीं। 1 1 में क्या होता है आपका कि एन ऑफ बी जो होता है, ठीक है, एन ऑफ बी जो होता है वो ग्रेटर इक्वल होता है, किससे ग्रेटर इक्वल होता है, एन ऑफ ए से क्या होता है, ग्रेटर इक्वल होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी। ठीक है, अच्छा, अब देखना हमने कितने बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है, अगर फंक्शन क्या आपका बाइजेक्टिव है यानी दोनों का कार्डिनल नंबर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहां भी 3 3 सेम है, 3 3 सेम है, यानी सिंपल सी बात है, सेम होगा। ठीक है, अच्छा, तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल है, तो सिंपल सी बात है, n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 हमने 4 क्वेश्चंस लिए हुए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये हमने जो चारों क्वेश्चंस लिए हुए हैं, चारों जो क्वेश्चंस है ये एनालिटिकल फॉर्म पे है। ठीक है, तो हमेशा जब भी, है ना, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो या तो एनालिटिकल फॉर्म पे मिलेगा या इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एनालिटिकल फॉर्म या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो है आपका दो चीज हमेशा मेंशन रहेगा, यानी आपको जो है डोमेन, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है, दो चीज जो है हमेशा आपने मेंशन किया रहेगा कि भाई डोमेन क्या है आपका और कोडोमेन क्या है। ठीक है, जो भी फंक्शन है आपका उसमें आपका दो चीज मेंशन रहेगा, एक आपका डोमेन मेंशन रहेगा, दूसरा क्या चीज आपका कोडोमेन। ठीक है, ये डोमेन आपका, ये कोडोमेन, है कि नहीं, यानी ठीक है, यानी इसको सिंपल समझो, सेट ए टू सेट ए सेट बी, है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सेट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। खैर, हमने चेक का क्या करना है, तो हमने चेक करना है कि कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, हमने ये चेक करना है। ठीक है, तो अच्छा, बाइजेक्टिव के लिए हमने क्या चेक करना पड़ेगा भाई, वैसा कोई भी फंक्शन जो 1 1 भी है कि नहीं, अच्छा, साथ में वो क्या है, ऑन टू भी है कि नहीं, 1 1 भी और साथ में क्या है, ऑन टू भी है। तो सबसे 1 1 चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ठीक है, सबसे आसान तरीका होता है कि इफ f ऑफ x1, ठीक है, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है कि नहीं, इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू क्या चीज, x2। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन जो है इस कंडीशन को फॉलो करता है तो क्लियरली हम लोग बोल देंगे भाई कौन सा फंक्शन है, वो 1 1 फंक्शन है कि नहीं। ये तो एक तरीका हो गया। अच्छा, एक दूसरा तरीका अगर देखा जाए, सेकंड मेथड क्या है आपका, तो सेकंड मेथड क्या है आपका, 1 1 पहचानने का, भाई एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या चीज, टेस्ट, है कि नहीं। कोई भी कर्व आपको दिया हुआ है कि नहीं, आपने क्या कर देना, एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने क्या कर देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अगर ये जो लाइन है आपका केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हमने जो है ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि पिछले क्लासेस में कि 1 1 कैसे पहचानेंगे, ऑन टू हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, खैर ये तो हो गया 1 1 का तरीका। ठीक है, 1 1 का तरीका हो गया। अच्छा, अब थोड़ा बात कर लेते हैं ऑन टू की, कि हम लोग ऑन टू कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए, ऑन टू को पहचानने का दो तरीके हैं मेनली। ठीक है, या तो उसका आप रेंज कैलकुलेट कर लो, है कि नहीं, अगर ऑन टू की बात किया जाए। ठीक है, कि ऑन टू को हम लोग कैसे पहचाने, तो ऑन टू को सबसे आसान तरीका है पहचानने के, भाई उसका क्या करो आप, रेंज कैलकुलेट कर लो।
है कि नहीं, क्या कैलकुलेट कर लो, रेंज। अच्छा रेंज, क्योंकि कोडोमेन तो आपका हमेशा मेंशन रहेगा, है कि नहीं। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो हमेशा आपका गिवन है, डोमेन कोडोमेन तो हमेशा गिवन होता है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, किसी फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा अगर रेंज जो है आपका वो किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन के इक्वल आ गया, है कि नहीं, रेंज जो है आपका कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो क्लियरली हम लोग क्या बोल देंगे, ऑन टू बोल देंगे, है कि नहीं। अच्छा या इससे अच्छा तरीका है कि भाई आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लो, है कि नहीं, आप ग्राफ ड्रॉ कर लो और ग्राफ ड्रॉ करके आप क्या कैलकुलेट कर लो, रेंज कैलकुलेट कर लो। अब देखो कि क्या रेंज जो है आपके कोडोमेन के इक्वल है, तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं। अच्छा एक सबसे आसान तरीका है, ठीक है, सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये जो रूल है आपका मेनली पॉलिनोमियल फंक्शन पे ही एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले देख लो आपकी कोई भी जो फंक्शन है आपका कि पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, अगर जो आपका फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है, अच्छा पॉलिनोमियल फंक्शन में भी अगर वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान समझिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन में भी अगर वो कौन सा फंक्शन है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फिक्स है कि आपका कौन सा फंक्शन है, आपका ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर इवन डिग्री है तो वो नहीं है, खैर हमको नहीं है मतलब नहीं है। तो अगर आपका ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन तो वो कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। डोमेन और रेंज बराबर है तब भी ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। आप ग्राफ से भी ड्रॉ चेक कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे चेक करते हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यही करना है कि भाई वन वन और ऑन टू को पता कर लेना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। अच्छा हमने पता करना है कि भाई कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है कि पहले हमने वन वन चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्लियरली, जब इसको आप सॉल्व करोगे देन आपको जो है x इक्वल टू 1 2 3 यानी आपको यहां पे तीन वैल्यूज मिलेंगे, क्लियरली तीन वैल्यू आपको यहां मिलेंगे, है कि नहीं। अच्छा जब तीन वैल्यू मिलेंगे तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका नॉट वन वन, ये आपका वन वन नहीं है। अच्छा जब वन वन नहीं है तो कौन सा फंक्शन है आपका, मेनी वन फंक्शन है कि नहीं, कौन सा फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। देखिए हमने ऑलरेडी अच्छे तरीके से वीडियो बना रखा है, आपने बस एक बार देख लेना वन वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ठीक है। तभी जो है आपको बाइजेक्टिव फंक्शन अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो जब वन वन है ही नहीं तो हम लोग क्लियरली बोल देंगे भाई ये क्या आपका बाइजेक्टिव भी नहीं है कि नहीं, क्योंकि दोनों होना चाहिए। अगर आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है तो दोनों फंक्शन होने चाहिए, वन वन भी होना चाहिए और साथ साथ आपका ऑन टू भी होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो फंक्शन है ना, f इज द फंक्शन फ्रॉम q टू q, यानी f इज द फंक्शन फ्रॉम q टू q, यानी डोमेन हमारे पास क्या है, q है। q का मतलब क्या होता है भाई, रेशनल नंबर। अच्छा कोडोमेन भी क्या हमारा रेशनल नंबर, है कि नहीं। और यहां पे फंक्शन डिफाइंड किया गया है दैट इज 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब देखो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, आपने सबसे पहले पता करना है कि भाई वन वन है कि नहीं है। तो क्लियरली आपने जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपका है वो क्या है, वन वन है। अच्छा अब हमने पता करना है क्या भाई ऑन टू है कि नहीं है, तो इसका आप डोमेन कैलकुलेट, डोमेन तो ऑलरेडी गिवन है, कोडोमेन भी ऑलरेडी गिवन है। आपने करना क्या, रेंज कैलकुलेट करना। जब इसका आप रेंज कैलकुलेट करोगे तो वो भी फिक्स है कि किसके इक्वल आएगा, क्यू ही आएगा, यानी कोडोमेन के इक्वल आएगा। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन कौन सा आपका, ये ऑन टू फंक्शन है, वन वन ऑन टू है, यानी क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कौन सा फंक्शन है आपका, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये थर्ड और फोर्थ की, अब देखो ध्यान से थर्ड और फोर्थ एग्जांपल देखो। अब देखो ध्यान से थर्ड और फोर्थ में आप देखो कि दोनों जो है आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ की अब बात करो तो दोनों जो है आपके कौन से फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा और हम लोग क्या जानते हैं कि ऑड डिग्री, ठीक है, ऑड डिग्री जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके ऑलरेडी ऑन टू होते हैं, ऑलरेडी क्या होते हैं वो ऑन टू होते हैं, ठीक है। अच्छा तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों कौन से फंक्शंस हैं आपके, दोनों जो है आपके कौन से फंक्शन से ऑन टू है। ये तो क्लियर है कि भाई ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। अच्छा अब हमने पता करना है कि वन वन है कि नहीं है, ठीक है। तो वन वन भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ध्यान से देखोगे तो ये क्लियरली कौन सा फंक्शन आपका, ये आपका वन वन फंक्शन भी है, यानी ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये ऑन टू भी है और साथ में क्या आपका वन वन भी है। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका, ये कौन सा फंक्शन है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो आपने बस नॉलेज होना चाहिए कि भाई वन वन क्या होता है, वन वन कैसे पता करते हैं, ऑन टू कैसे पता करते हैं, है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप पता कर सकते हो कि कोई फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स के ऑफ फंक्शन,
ठीक है, इनवर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है।